अभी अगला हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। अभी इसके लिमिटेशंस क्या है? पहला, ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द लीनियर और ओहमिक कंडक्टर्स। तो लीनियर मतलब जिनका जो ग्राफ है V वर्सेस I का वो एक स्ट्रेट लाइन आए, उसे हम लीनियर बोलते हैं। और ओहमिक कंडक्टर मतलब जो ओहम्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ये जो हैं, यहाँ पे अगर आप y एक्सिस पे I करंट लेते हो, x एक्सिस पे V लेते हो, तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा? I डिवाइडेड बाई V। I बाई V क्या होता है? 1/r, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR। तो I बाई V इज इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी 1/r। इसे हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और दूसरा, अगर हमने वोल्टेज को y एक्सिस पे लिया और करंट को अगर x एक्सिस पे लिया तो फॉर्मूला हमारा बदल जाता है। यहाँ पे स्लोप होगा हमारे पास v बाई आई, और v बाई आई कितना होता है? v डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्लोप हमारे पास होगा रेजिस्टेंस। तो आपको क्या याद रखना है? देखो, अगर आपका y एक्सिस पे I हो, x पे v हो, तो जो स्लोप होगा वो होगा 1/r, जिसे कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और अगर आपका ये उल्टा हो जाता है सीन, तो यहाँ पे जो स्लोप है ना वो रेजिस्टेंस होगा सिर्फ, ठीक है। स्लोप इज r, ठीक है। नेक्स्ट, ओहम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल एज इट डज नॉट होल्ड वेल इन द केसेस ऑफ गैसेस। ओके, तो ये लाइक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये गैसेस के केसेस में ये अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो V वर्सेस I का ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, लेकिन आपको थोड़ा सा कर्वी ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए हुए हैं, क्रिस्टल रेक्टिफायर्स, थर्मियोनिक वॉल्व्स, ट्रांजिस्टर्स, कार्बन, माइका, वैक्यूम ट्यूब्स, थर्मिस्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन द अबव फिगर द डैश लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर ओहमिक लॉ, ठीक है। लीनियर ओहमिक लॉ मतलब उसकी लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये जो डैश लाइन मतलब ये वाली, द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज V वर्सेस करंट I फॉर अ गुड कंडक्टर। तो अच्छे कंडक्टर के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओके। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस आर वैक्यूम डायोड, सेमीकंडक्टर्स डायोड, ट्रांजिस्टर, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। तो इसके नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं। आप है ना 2-4 एग्जाम्पल्स याद रखना, अगर बाई चांस अगर एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लें तो पता होने चाहिए, ठीक है। इन द वैक्यूम डायोड ओहम्स लॉ डज नॉट होल्ड इवन फॉर द लो वैल्यूज ऑफ अ करंट। अब यहाँ पे देखो I वर्सेस V हमें दिया हुआ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आया है। तो यहाँ पे अगर इनिशियली कुछ एरिया देखोगे तो यहाँ पे तो I और V की एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, यानी इतने रीजन में तो ये फॉलो हो रहा है। लेकिन इसके बाद में ये नॉन लीनियर रीजन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका डेविएशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ही निगेटिव हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसका अगर आप हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालने जाओगे तो ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा है, यानी कि आपका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। स्लोप निगेटिव यानी रेजिस्टेंस भी निगेटिव हो जाएगा। तो इस एरिया में तो रेजिस्टेंस ही निगेटिव मिल रहा है, ओके। तो ये किसका है? I वर्सेस V फॉर अ गैसेस। गैसेस के लिए हमें कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलता है, ओके।